दुनिया की सबसे गर्म जगह, जहां की इकलौती नदी बहते बहते नमक के ढेर में बदल जाती है, खौलता रहता है झीलों का पानी। आइए जानते हैं खतरनाक जगह के बारे में इस वीडियो द्वारा। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से रहस्यमय माना जाता है। एक ऐसी ही जगह उत्तरी अफ्रीकी देश इथियोपिया में है, जिसका एक हिस्सा इरिट्रिया से भी मिलता है। ये ऐसी जगह है जहां धरती के अंदर भी आग लगी हुई और आसमान से भी आग ही बरसती है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हों। सचमुच यह बेहद ही रहस्यमय और चकित कर देने वाली जगह है। कैलिफोर्निया स्थित डेथ वैली का नाम अक्सर अपने टेम्परेचर के लिए चर्चा में रहता है। लाल रंग की चट्टानों और खड़े पहाड़ों से बनी इस जगह की खासियत है कि सूरज से आई तपिश यहाँ जमा रहती है और मौसम ठंडा नहीं हो पाता। वैसे रात में वैली का तापमान भी कम हो जाता है। वहीं इथियोपिया के डेनिकिल डिप्रेशन में पूरे साल भर तापमान एक जैसा बना रहता है, बेहद बेहद गर्म। दिसंबर जनवरी में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से ठंडे हो जाते हैं, तब भी यहाँ टेम्परेचर औसतन 35 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। इस जगह को डानाकिल डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे गर्म जगह होने के साथ साथ सबसे सूखी और धरती पर सबसे नीची जगह भी है। सालों भर यहाँ का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। बारिश तो यहाँ बस नाम मात्र की होती है। साल भर में मुश्किल से यहाँ 100 से 200 मिलीमीटर ही बारिश होती है। एक वजह है धरती के नीचे की हलचल। इस जगह की सबसे खास और रहस्यमय बात यह है कि यहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये वो प्लेटें हैं जिन पर हमारे महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। हालांकि ये प्लेटें हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दरअसल धरती के अंदर इतनी उथल पुथल मची हुई है कि अक्सर अंदर की आग बाहर निकल आती है। पिघला हुआ लावा यहाँ बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी भी हैं जो तापमान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अंदरूनी मूवमेंट का असर ऊपर भी दिखता है। इस पूरे क्षेत्र में कई एक्टिव ज्वालामुखी हैं जिनसे लावा और धुआं निकलता रहता है। साल के किसी भी मौसम में जाएं, यहाँ की हवा में आग की धधक और जलने की गंध मिलती है। यही वजह है कि बाहरी दुनिया के लोग, यहाँ तक कि खुद को खतरों के खिलाड़ी बताने वाले भी यहाँ जाने से बचते हैं। यहाँ अर्ता एले नाम का ज्वालामुखी है जो लगभग 625 मीटर ऊंचा है। इसके शिखर पर दुनिया की 5 में से 2 लावा झीलें बनी हुई हैं। साल 1906 में यहाँ पहली लावा झील बनी। ये पानी नहीं बल्कि खौलते हुए लावा से बनी है। हैरतअंगेज तौर पर यह लावा ठंडा नहीं पड़ता बल्कि लगातार खदबदा रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स को ही वैज्ञानिक इसकी जड़ में मानते हैं। इसके अलावा कई छोटे बड़े ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय हैं। धरती के अंदर लगी आग की वजह से डानाकिल डिप्रेशन में गर्म पानी के कई सोते और झरने हैं। हालांकि यहाँ इतनी भयंकर गर्मी ही पड़ती है कि कई जगहों पर पानी जमीन से बाहर निकलते ही पल भर में सूख जाते हैं। इस वजह से यहाँ नमक की कई खदानें हैं। ये नमक ही यहाँ रहने वाले लोगों की रोजी रोटी है। इतनी भीषण गर्मी के बाद भी यहाँ अफार जनजाति के लोग रहते हैं। घुमंतु समुदाय के इन लोगों की आबादी वैसे तो लगभग 30 लाख है, लेकिन साल भर डेनिकिल में रहने की बजाय वे आसपास घूमते रहते हैं। खासकर गर्मियों के मौसम में पड़ोसी इलाकों में चले जाते हैं। नमक और केमल फार्मिंग इनके रोजगार का बड़ा जरिया है। इसके अलावा यहाँ किसी तरह की खेती किसानी नहीं होती। माना जाता है कि लाखों साल बाद डानाकिल डिप्रेशन एक गहरे गड्ढे में तब्दील हो जाएगा और यहाँ समुद्र का पानी भर जाएगा। हालांकि तब तक धरती पर और क्या क्या हो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि जिस रफ्तार से पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जा रहा है, सैकड़ों साल बाद शायद डानाकिल डिप्रेशन रहने लायक जगह ही न बचे। डेनिकिल में कुछ खास तरह की वनस्पतियां और कीटाणु भी पल रहे हैं। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें एक्सट्रीमोफाइल कहा जाता है, यानी वो चीजें जो बेहद विषम हालातों में भी जिंदा रह सकें। इनकी स्टडी से साइंटिस्ट्स ये भी समझना चाह रहे हैं कि क्या आगे चलकर एक्सट्रीम हालातों में दूसरे ग्रहों पर जीवन संभव हो सकेगा। क्या यहीं से हुई थी मानव सभ्यता की शुरुआत? कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि दुनिया में इंसानी विकास इसी जगह से शुरू हुआ होगा। साल 1974 में यहाँ एक कंकाल मिला जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नस्ल का था।
ये इंसान के सबसे पुराने पूर्वज माने जाते हैं। इसके बाद भी यहाँ से कई प्राचीन नस्लों के अवशेष यहाँ पर मिल चुके, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद डेनिकिल में ही इंसानों का विकास होना शुरू हुआ होगा। वैसे अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।